फिलीपींस में तूफान से भारी तबाही मची है। अब तक 208 लोगों की मौत की खबर है। 239 लोग घायल हैं। 52 लोग अभी भी लापता हैं। संचार और बिजली सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हैं। 21 दिसंबर को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां 2.5 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके किए गए नारी सशक्तिकरण के कार्यों को भी सराहेंगे। और 23 दिसंबर को वाराणसी को प्रधानमंत्री फिर से सौगात दे सकते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा है और ये दौर लगातार जारी है। लोकसभा में फिर से लखीमपुर हिंसा का पूरा मुद्दा गूंजा। सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर भी हंगामा किया गया। हंगामेदार रहा हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। विधायकों ने उठाए अपने इलाके के मुद्दे। सड़क, अस्पताल समेत मूलभूत समस्याओं को लेकर भी सदन में मुद्दे उठाए गए। हरियाणा की चरखी दादरी में सांगवान खां पंचायत ने एक बड़ा फैसला लिया। माता पिता को घर से निकालने पर सजा दी जाएगी। कहा गया कि बिना माता पिता की मर्जी के शादी भी नहीं हो सकेगी। उत्तर भारत में शीतलहर से कड़ाके की ठंड पड़ी है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग कम थी। ठंड के कारण ऑटो ड्राइवर्स के सामने अब बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ये संकट है रोजगार का। दरअसल राजधानी के ऑटो ड्राइवर्स ने ये कहा है कि ठंड के कारण उन्हें सवारियां तक नहीं मिल पा रही हैं। आने वाले दिनों में उनकी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। तापमान में आई गिरावट के चलते हरियाणा में भी स्कूलों का समय अब बदल दिया गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्कूल खुल पाएंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने मुश्किलें बढ़ा दी है और ये टेंशन दिल्ली सरकार की भी बढ़ गई है। अब दिल्ली में डीडीएमए की एक बैठक हुई है। वर्चुअल बैठक के दौरान ओमिक्रॉन पर लगभग चर्चा रही और साथ ही ये भी चर्चा हुई कि आने वाले वक्त में ओमिक्रॉन पर काबू कैसे पाया जाए। देश में तेजी से अब ओमिक्रॉन का खतरा ज्यादा बरकरार रहा है और साथ ही कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 नए मामले सामने आने से फिर से स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर अब 158 जा पहुंची है। असम में डोभरी जिले के तामारहट गांव में जंगली हाथी ने एक युवक पर हमला कर दिया। हमले का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया और युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बागपत में मामूली बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। पथराव की ये फोटो वीडियो जो है वो वायरल हुई है और पथराव में कई लोग घायल बताए गए। जींद जिले के सफीदों में भाई की 13वीं पर 2 सगे भाइयों ने जहर खा लिया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल ले जाते समय ही उनकी मौत हो गई। अंबाला शहर के मिशन अस्पताल में 20 बेड के आधुनिक आईसीयू का उद्घाटन हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने उद्घाटन समारोह में पहुंचकर यहां पर अपनी ओर से कुछ जानकारी भी साझा की। विज ने अस्पताल में बनाए गए रैंपल का धार्मिक बेल बजाकर भी शुभारंभ किया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में नगर पालिका कर्मचारियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा और आज से कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू हो गई है। अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली दौरे पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी को संस्कारों और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने पर भी बात की। शिमला में हिमालय में ग्लेशियर पिघलने से बचाने के लिए एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिए हैं और 7 सूत्रीय एक्शन प्लान बनाया गया। देश भर से 50 एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिए। मंडी के जोगिंदर नगर के भरारपट गांव के एक घर में आग लग गई। आगजनी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है और जान माल का कोई भी नुकसान यहां पर नहीं हुआ। फरीदाबाद में तेज रफ्तार का कैद देखने को मिला। कार चालक ने 2 लड़कियों को रौंद दिया। एक को मामूली चोट आई है और कार चालक फरार है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। यमुनानगर में जगाधरी जेल के औचक तलाशी अभियान में कई खामियां पाई गई और जेल में कई वार्डों में तलाशी ली गई थी। जिला जेल एसपी संजीव पातड़ ने इस बात की जानकारी दी। यमुनानगर में चेन स्नेचिंग की वारदातें बढ़ रही हैं। दिन दहाड़े बुजुर्ग के कानों की बालियां छीन ली गई। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई।
पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में ज्वाली के भलाड़ का एक जवान शहीद हो गया। अमृतसर के तरनतारन में 103 BCF बटालियन में ये जवान तैनात था और पूरे गांव में अब शोक का माहौल है। हिमाचल के राजगढ़ में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। प्रतियोगिता में अब ऊना की टीम ने बाजी मारी है और ऊना की वॉलीबॉल टीम ने शिमला की टीम को कांटे की टक्कर देते हुए हराया है। फतेहाबाद में घना कोहरा छाया दिखा और कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो गई। सड़कों पर रिंग रिंग कर वाहन चलते दिखाई दिए।